अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपनी चैनल में स्वागत है, खैर मकदम है। मीर इलेक्ट्रॉनिक्स कुलगाम। आज जो ये वीडियो हमने बनाया है एक ट्यूटोरियल वीडियो है। ये एक एडाप्टर होता है जो तकरीबन हर घर में इस वक्त मौजूद होता है, चाहे लैपटॉप चार्जर हो, मोबाइल चार्जर हो, कोई भी इस किस्म का डिवाइस तकरीबन हर घर में यूज़ होता है। आज हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है, कौन सा सर्किट इसमें लगा होता है। आज हम यही जानेंगे कि सर्किट को क्या नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है एसएमपीएस सर्किट, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे पहले हम इस तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ करते थे, यानी इस तरह की पावर सप्लाई यूज़ करते थे, जो कि अब इसको चेंज करके एसएमपीएस में लाना पड़ा। ये 5 वोल्ट की जो देख रहे हैं आप सप्लाई, और ये भी वो जो ट्रांसफार्मर वाला है ये भी 5 एम्पीयर का है। अब हम यही जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस ट्रांसफार्मर को एसएमपीएस में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आज हम यही जान लेंगे। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे कि आखिर इसको क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, इसकी क्या खामी रह गई थी कि इसको बदलना पड़ा एसएमपीएस मोड। हम 2 कॉलम बनाते हैं। पहले एक कॉलम में हम ट्रांसफार्मर लिखते हैं और दूसरी पर एसएमपीएस। एसएमपीएस मीन स्विच मोड पावर सप्लाई। ट्रांसफार्मर आप सभी जानते ही होंगे। इसमें कौन सी खामी थी ट्रांसफार्मर में, आज हम वही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली खामी जो थी, नंबर 1, इसका जो प्राइस था वो हाई था, क्योंकि ये जो वेट इसका है तकरीबन ये 0.2 एम्पियर की पावर सप्लाई है, जिसका वेट तकरीबन 400-500 ग्राम का होगा। मान लीजिए इसके बरक्स इसका जो प्राइस रहता है, इसमें कापर निकलता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो हाई होता है। और इसका जो एसएमपीएस का कास्ट जो होता है इसके मुकाबले में काफ़ी कम होता है। ये आप देख रहे हैं, ये भी 5 वोल्ट का है और ये 6 वोल्ट का है। और इसका जो प्राइस है, इसमें कापर जो निकलता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है और 0.2 एम्पियर का है। आप ये चेक कीजिए, 0.2 एम्पियर का है। और जो हमारे पास में ये दूसरी सप्लाई है 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये 0.2 एम्पियर की सप्लाई है। तो इसका कास्ट और इसका कास्ट हम जब कैलकुलेट हम करते हैं तो इसकी रेट जो है ट्रांसफार्मर वाले की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन ये कम छोटे साइज़ में आता है और जिसकी कास्ट जो है वो कम होती है। और जो हमारे जो बड़ा ट्रांसफार्मर है इसका कास्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें कापर लगा होता है। मान लो जी, हाँ, इसका प्राइस ज़्यादा रहता है अक्सर। और प्राइस जितना जितना हम ऊपर जाएंगे, मतलब किसी जगह हम 72 वोल्ट की ज़रूरत है, 48 वोल्ट की, तो वो पावर सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, इसका वेट भी बढ़ जाएगा, कापर भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो है इसका वेट का, यानी वेट जो होता है इसका वो हाई रहता है। ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई में जो वेट रहता है वो हाई रहता है, और जो एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का वेट होता है वो लो वेट होता है, लाइट वेट होता है। मान लीजिए अगर ये हम कंपेयर कर लेंगे, इनका वेट जब हम कंपेयर कर लेंगे, तो मान लीजिए जो ये ट्रांसफार्मर का वज़न जो होगा कम से कम इसका 500 ग्राम होगा, और जो मेरे दाएं हाथ में है एसएमपीएस की सप्लाई, इसका
60 से 70 ग्राम का टोटल वज़न होगा। तो अंतर जो वज़न का वेट का है वो काफ़ी है। तो इसमें कापर लगा रहता है जिसकी वजह से ये कास्टिंग हो जाता है, और इसमें बाहर से जो कोर होता है इसकी कास्टिंग ज़्यादा रहती है, इसलिए ये कन्वर्ट करना पड़ा। ये खुसूसियत इसमें नहीं थी, तो जो डिज़ाइनर होता है उसने उसको चेंज किया। मान लीजिए ये 220 वोल्ट की 12 वोल्ट की सप्लाई है, 2 एम्पेयर की है। तो इसका जब हम कास्ट निकालेंगे, ये लगभग ये 900 ग्राम का है। 900 ग्राम आज की रेट में जो कापर की रेट है 900 से ऊपर है। मान लीजिए इसमें आधा केजी से ऊपर कापर निकलेगा, तो मान लीजिए 500 का कापर ही निकलेगा। इसमें 500 से ज़्यादा का कापर मिलेगा। जब हम ऊपर जाएंगे, इसी तरह ये पावर सप्लाई, ये भी तो सेम पावर सप्लाई सेम वोल्टेज की है। इसका वेट जो होगा 100 ग्राम से 110 ग्राम का होगा। तो इसमें काफ़ी अंतर है वेट का भी। तो जो वेट उसमें है उसमें कापर निकलता है, तो उस सूरत में वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। और तीसरा जो फीचर है इसका, हाई पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन। लो पावर कंजप्शन एसएमपीएस में और हाई पावर कंजप्शन ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में। मान लीजिए कि इसका मतलब क्या है। हाई पावर कंजप्शन का मतलब है, अगर हम इस ट्रांसफार्मर को, ऐसी कॉइल होती है, बनी हुई होती है, मान लीजिए हम इसको 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई करेंगे। जब हम इसका 220 इनपुट करेंगे तो वो 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये कंजप्शन, जब इसके आउटपुट सेक्शन में लोड देंगे या ना देंगे, तब भी ये पावर बराबर कंजप्शन करेगा, कंज्यूम करेगा। मान लीजिए अगर हम इस पे लोड देंगे या ना देंगे, फिर भी ये इतना ही पावर लेगा जितना वो लोड देते समय लेगा। 220 और आउटपुट में वो 12 वोल्ट की सप्लाई निकालेगी। तो उस सूरत में लोड का मैं कह रहा हूँ, जब तक उसका लोड दिया जाएगा ना दिया जाएगा तब भी वो पावर कंज्यूम करेगा। और एसएमपीएस जो होता है, जब हम इसमें आउटपुट में लोड देंगे वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ये है फ़र्क और इसमें। जब हम आउटपुट में एसएमपीएस को लोड देंगे तब जाके ये कंज्यूम करेगा। लेकिन उसमें क्या है, ट्रांसफार्मर में चाहे लोड दे दो या ना दे दो, फिर भी ये कंज्यूम पावर करेगा। एसएमपीएस मिनिमम अगर 100 में से 10% ये कंज्यूम करेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो 100% कंज्यूम करेगा। 220 दे दो, जो भी कुछ वोल्टेज इसमें आता कि ये 65 से ही काम करेगा एसएमपीएस, लेकिन ये 220, 180, 170 से ऊपर ही काम करेगा। तो ये मीन्स है कि कंजप्शन जो है वो बराबर करेगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलूँगा। मान लो इसमें 220 वोल्ट का जब हम वोल्टेज देंगे, जब आउटपुट में वोल्टेज देंगे या ना देंगे, फिर भी ये कंज्यूम करेगा वोल्टेज। तीसरा जो है, चौथा जो पॉइंट है वो नो वोल्टेज रेगुलेशन। मान लीजिए इसमें क्या है, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसका मतलब क्या होता है, रेगुलेट क्या होता है और ना रेगुलेट क्या होता है। ये देखिए, जो 12 वोल्ट आप निकाल रहे हैं, जो हम 220 वोल्ट इसमें इन करते हैं तो 12 वोल्ट दे रहा है। तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसका 110 वोल्ट इनपुट देंगे तो वो 6 ही वोल्ट का आउटपुट निकालेगा। इसी को कहते हैं नो वोल्टेज रेगुलेशन।
मान लीजिए अगर आपका डिवाइस 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, 12 वोल्ट पे जब आपने 220 वोल्टेज दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, 12 वोल्ट। और जब 110 वोल्ट का हम इनपुट करेंगे तो 6 वोल्ट बन जाएगा। तो इसमें रेगुलेशन जो है वो नहीं है। रेगुलेशन मीन्स एक ही जगह पे वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रख पा रहा है, जिसकी वजह से आपको डिवाइस में जो भी इसके बाद में आउटपुट में जो भी डिवाइस लगी रहती है, चाहे वो कितनी भी कोई भी हो, 12 वोल्ट की है, इसमें वो 10 वोल्ट तक बेयर कर सकता है, 14 वोल्ट तक बेयर कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा, इससे कम जब हो जाएगा, 10 से कम 14 से ऊपर, तो वो या तो खराब हो जाएगा या तो वो चलेगा ही नहीं। तो ये रेगुलेट वोल्टेज नहीं रख पा रहा है। मान लीजिए 110 पे 6 वोल्ट ही निकालेगा। मान लीजिए 10 वोल्ट, मैं यहाँ पे एक मिसाल दे दूंगा, 10 वोल्ट से नीचे जाएगा तो आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। 14 से ऊपर जाएगा तो उस तक वो बेयर कर सकता है, वो डिवाइस जो इसके ऊपर लगा रहता है 14 वोल्ट तक वो काम कर पा रहा है। लेकिन 6-10 से भी नीचे जब उससे ऊपर जाएगा तो वो जल जाएगा, नीचे जाएगा तो नहीं चलेगा। तो ये जहाँ पर जो एसएमपीएस में दिखा रहा हूँ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसमें क्या होता है, ये 85 वोल्ट से 265 वोल्ट से काम करता है। यानी 85 से मिनिमम वोल्टेज होती है 85, और 265 जो मैक्सिमम वोल्टेज रहती है उस पे ये क्या करता है, उस पे ये 12 वोल्ट का आउटपुट निकाल देता है। उसमें क्या रहता है कि इसमें कोई भी डिवाइस रन करता है, कोई किस्म की प्रॉब्लम डिवाइस में जो इसके आउटपुट में लोड लगा रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट मीन्स इट इज ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एसएमपीएस 12 वोल्ट। और जब भी हम इस पर लोड देंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कंज्यूम भी नहीं करेगा, और जो 12 वोल्ट हमें चाहिए वो बराबर ही मिलते हैं। 5वां क्या है, नैरो। यहाँ पर एक मसला, 222 वोल्ट हाई वोल्ट 110 में 6 निकालेगा, 220 में 12 निकालेगा। तो इसमें नैरो वोल्टेज जो है वो डिफरेंस जो रहता है 180 तक से जो चलेगा, 180 तक से नैरो ऑपरेटिंग वोल्टेज। मतलब ये है कि नैरो ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें नैरो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है। नैरो में तो कम ही फासला होता है, यानी अगर 220 है 240 तक 50 तक चल सकता है, 240-50 तक चल सकता है, वो इतना बेयर कर सकता है। या इससे नीचे जाएंगे 220 से नीचे 180 तक बेयर कर सकता है, 180 तक बेयर कर सकता है। इससे नीचे जब जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी, तो उस सूरत में वो 10 वोल्ट से कम निकाल पाएगा। और 12 जब 240 से ऊपर जाएगा तो 12 वोल्ट से ऊपर जाएगा, यानी 14 वोल्ट निकलेंगे तब, क्योंकि ये रेगुलेटर नहीं है। तो उस सूरत में इसमें जो फर्क आएगा वो 10 वोल्ट से 12 वोल्ट 14 वोल्ट तक वो नैरो हो सकता है, उतना ही कर सकते हैं, यानी 180 टू 245 तक वे बेयर कर सकता है। इसको कहते हैं नैरो ऑपरेटिंग वोल्टेज। और यहां पर क्या है, वाइड ऑपरेटिंग वोल्टेज। वाइड ऑपरेटिंग वोल्टेज मीन्स 85 से 265 तक इसका नैरो वाइड ऑपरेटिंग वोल्टेज है, यानी उसमें कम है। लेकिन इसमें 85 से 265 ये जो फर्क है वो काफ़ी हद तक, ये 12 वोल्ट आउटपुट में देगा, 85 से 265 इतने में, तो ये 265 तक 12 वोल्ट ही देगा। और इसमें इतना फ़र्क है, ये इस वजह से हुआ कि इसको चेंज क्यों करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक और बात लिख दूं कि इतने खामियां इसमें थी कि इसको ट्रांसफार्मर को फिर एसएमपीएस मोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने ये क्लियर कर दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम। और उम्मीद है कि आप मेरे पेज
मीर घर पे हमको इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करनी जा कुलगाम रही है को फेसबुक पे फॉलो करोगे, और ये वीडियो आप बाकी मेरे फेसबुक मज़ीद भी पेज वीडियो मीर बनाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और यूट्यूब शुक्रिया। चैनल मीर अल्हम्दुलिल्लाह ताला।